नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना सीपीआर आधारित निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और उसके आधार पे किस तरह से ट्रेड होता है वो हम आपको बाद में जब ये वीडियो बना रहे हैं तो उसमें समझाते हैं। जैसे कि आज का जो हमने कल लेवल बताया था उसके आधार पे जो आज ट्रेड हुआ था सुबह को उसको हम समझाएंगे और उसके बाद जो कल के लिए हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो आज का ट्रेड क्या था वो भी हम बता देना चाहते हैं और हम फुल टाइम ट्रेड नहीं देते। सुबह का हम सिर्फ इसको समझने के लिए एक ट्रेड देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल है निफ्टी 10, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे हम देते हैं और उसके आधार पे जो हम लेवल देते हैं उसके आधार पे ये ट्रेड होता है पूरी तरह से। तो जो हमने लेवल दिए वो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग के चार्ट पे एक इंडिकेटर भी बनाया हुआ है उसी लेवल पे जो सीपीआर के लेवल है। उसके सीपीआर के अलावा हमने उसमें 2-3 और फीचर ऐड किए हुए हैं जो हमको थोड़ा परफेक्ट लेवल बताती है। जैसे कि प्रीवियस लो है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ऐसी 4 लाइन हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई जो सीपीआर के अलावा है। जैसे कि पीवोट है और ये टॉपर सेंटर लाइन है, बिलो सेंटर लाइन है, वो तो ये तो सब आपको मिल जाएंगे सीपीआर में। लेकिन ये प्रीवियस हाई और अप ट्रेंड और प्रीवियस लो और डाउन ट्रेंड, बराबर ये लाइन हमने एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। जो हम आपको लेवल में बताते हैं वो हमने इस इंडिकेटर में ऐड की हुई है। वो जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, आप इंडिकेटर में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता तो नीचे कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां हमसे चैट करके आप मांग सकते हैं, हम उसकी लिंक आपको दे देंगे। ओके, तो आज आप देखेंगे हमारा जो भी ऑप्शन में ट्रेड होता है जो बैंक निफ्टी का कैश का जो अप डाउन होता है उसी पे आधारित होता है। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको ओपन किया हुआ कैश का है, आप देखेंगे यहाँ पे ओपन तो यहाँ से हुआ था, उसके बाद तो डाउन गया, बराबर। इसके बाद फिर से प्लस गई है, एक कैंडल फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, दूसरी कैंडल पॉजिटिव, बराबर। तो हमने एक जो दूसरी कैंडल जब एक फर्स्ट कैंडल नेगेटिव है और दूसरी कैंडल जब चालू हुई और उसने इसको टच किया यानी बिलो सेंट्रल लाइन को, तब हमने एक जनरेट किया था ट्रेड के लिए। यहाँ पे हमने टेलीग्राम पे कि उसे बाय कर सकते थे आप 21,100 का पुट 170 के प्लस जाए तो बाय कर सकते थे, लेकिन वो 167 तक गया था, उसके बाद फिर से नीचे आया था और उसके बाद रिकवरी करता यानी 170 के प्लस जाता तो हम उसे पुट को बाय कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी आधार पे इस जो पहला जो हमने दिया था वो एक्टिव नहीं हुआ, हमने आपको बता दिया था वो एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9:30 को हमने वही जो ट्रेड था वही बाय करने को बोला, लेकिन उसका प्राइस चेंज किया था 155 के प्लस बाय करें, लेकिन 155 के प्लस नहीं जाता तो वही एक्टिव नहीं होगा। जैसे कि वो 155 के प्लस नहीं गया था 9:31 तक, तो वो एक्टिव नहीं हुआ था। जैसे 155 प्लस गया तो एक्टिव हुआ और उसे बाय करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका लो था 22,400 का, बराबर। इस कैंडल में आप देख सकते हैं जो लो था यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 22,004 का लो था और उसने जब 22,000 यहाँ पे ब्रेक किया तो उसका मतलब था कि डाउन जाने के चांस ज्यादा है। यहाँ भी हम 100% तो श्योर नहीं होते, लेकिन 80% ये वर्क करता है। तो यहाँ पे डाउन जाने के चांस ज्यादा थे और हमारा ये पहला सपोर्ट का काम करता, ये दूसरा सपोर्ट का काम करता और ये तीसरे सपोर्ट का काम करता है। तो इस तरह से हमको इसके हिसाब से हमारे ट्रेड लेना था। तो हम आपको उसके पुट के चार्ट पे बता देते हैं कि उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हो हमारा इसी कैंडल में 155 के प्लस गया है, तो यहाँ से बाय आया है और हमारा फर्स्ट टारगेट 170 का था। तो उसी
में वो तो टारगेट डन हुआ है। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट 185 था, वो दूसरी कैंडल में डन हुआ है। उसके बाद हमारा टारगेट 200 का था जो डन नहीं हुआ, 199 का उसने हाई लगा था उसके बाद, लेकिन डन नहीं हुआ। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे टारगेट बताए हुए थे, स्टॉप लॉस भी दिया हुआ था 130, टारगेट 170, 185 और 200 बराबर, लेकिन 199 का ही हाई लगा पाया था सुबह तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट तो डन हो गया था, यहाँ पे दूसरा टारगेट डन हो गया था बराबर, ये दोनों में हो गया, दूसरा टारगेट डन हुआ था, लेकिन हमारा थर्ड जो टारगेट था वो डन नहीं हुआ। जो उसको टच कर जाता तो थर्ड टारगेट भी डन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट रहा वो भी हम आपको बता देते हैं। हम अब ये भी शुरू किया है नया, यहाँ पे आप देख सकते हो आज हमारा 21,100 का पुट बाय करने का कॉल था, और आप देखते हैं उसका फर्स्ट टारगेट था 170 जो उसने डन किया, उसके बाद 185 वो भी डन किया, और ये नहीं हुआ डन। 199 का हाई जो लगाया है तो उसमें स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, फर्स्ट टारगेट डन हुआ, सेकंड टारगेट डन हुआ और थर्ड टारगेट डन हुआ, और ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस उसका 179 का बना जो उसके हाई है इसके हिसाब से। जो फर्स्ट टारगेट के लिए जो जाते हैं उनको 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, जो दूसरे टारगेट के लिए जाते हैं उसको 30 पॉइंट का, और जो थर्ड टारगेट के लिए जाते हैं उनको 50 पॉइंट का टारगेट डन हुआ। ये किस तरह से हुआ कि तीसरे टारगेट के लिए जाने वाले को 15 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों? क्योंकि जो तीसरे टारगेट वाले जाते हैं वो ये डन होता है उसके बाद जाते हैं बराबर है। तो उसका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं हम, या जो हाई होता है उसका 10% यानी 179 के आसपास लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार कारगर नहीं होता बराबर। तो हमारा यही होता है कि हम जो तीसरे टारगेट के लिए जाएंगे तो वो जो सेकंड टारगेट है उसके नीचे का यानी 170 ये हमारा ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस होगा। ये 170 जो 200 का टारगेट को लेने जाते हैं तो 170 हमारा ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस होगा, यानी 185 तो उसने क्रॉस किया था, जो आप यहाँ से निकल गए 185 से तो आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और नहीं निकले तो आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यानी 170 पे आप निकलते हैं तो 15 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। उसने 199 का हाई लगाया। ये जो आपको देखते हैं एग्जिट हाई, ये आपको कौन बताता है? हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, जो आपको जो टिप प्रोवाइड करते हैं या पैसे लेके जो टिप देते हैं या जो ग्रुप चलाते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपके पास से मंथली जो फी लेते हैं वो आपको ये बताते हैं कि इसमें एग्जिट करने का था। उनके जो आप देखते होंगे कि सीट बनाते हैं उसमें यही बताते हैं कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये असल में कोई ये प्रॉफिट नहीं ले पाता। सिर्फ हमने आपको यहाँ पे इसको दिखाने के लिए दिया है कि ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे तो हर बार आपको प्रॉफिट ही दिखेगा बराबर। जैसे कि हर लेवल पे आपको बाय करने का हमने जो ये अगले वीक का एक्सपायरी थे उसमें हमने जो ट्रेड दिए थे उसमें बोला था, तो उसमें भी आप देखते हो हर एक ट्रेड प्रॉफिट में आते हैं, लेकिन इस तरह का कभी होता नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने दिया है कि सब फेक होता है। फेक यानी ये होता है लेकिन कोई भी हाई पे निकलता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये सब फेक होता है। आपको ऐसा तो मालूम ही नहीं होगा यही हाई होगा उसके बाद कोई हाई नहीं मारेगा, तो ऐसा कोई होता नहीं है। जो हमारे टारगेट होते हैं वहां तक ही डन होता है। जैसे कि हमने 200 का टारगेट दिया था, 199 का उसने हाई लगाया, फिर भी हमने यहाँ पे आपको 170 का जो थर्ड टारगेट के लिए गए उसको 170 में एग्जिट बोला है, तो उनको 15 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हो टारगेट 3 के लिए जो गए हैं उनको सिर्फ 15 पॉइंट यानी टारगेट 1 के लिए जो गए थे उतना ही प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से होता है। जो आपको बताया जाता है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है बराबर। अब हम आपको कल के लिए लेवल बता देते हैं। हम यहाँ पे जो है आपको सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। आप समझो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो आपके देखना होगा।
तो हम आपको कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और इसी के आधार पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 70% के आसपास एक्यूरेसी रहती है। हमने यहाँ पे आपको अब डेटा बनाना शुरू किया। हम ऐसे नहीं डेटा नहीं बनाते, हम टेलीग्राम पे रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई आपको टिप प्रोवाइड नहीं कर रहे और ना ही हम उसके लिए कोई फीस ले रहे हैं, यानी कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज के ऐसा कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे। तो हम ये सब नहीं करते। लेकिन आज हमने ये डेटा बनाया। ये डेटा क्यों बनाया कि हमको मालूम चले कि कौन से लेवल तक जाने में ज्यादा प्रॉफिट रहता है। ये भी सिर्फ हमारा एक एनालिसिस का के लिए डेटा बनाया। इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम इतना प्रॉफिट आपको बताना चाहते हैं कि इससे इतना प्रॉफिट होता है, इससे इतना प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है। वही हम सिर्फ आपको एनालिसिस करना बताना चाहते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एग्जिट हाई आपको सब बताते हैं, ये बताते हैं कि एग्जिट हाई वाला सिनारियो बताते हैं आपको कि इसी में आपने एग्जिट किया होगा, जो उनकी सीट होती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आप कहते हो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस 10 हाई से 10% का -10% आप चल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे होगा। हमने यहाँ पे आपको देख सकते हैं TSL 10%, ये आपकी प्राइस निकलती है। जब हाई लगाता है तो हर बार ये प्राइस आपकी चेंज होती है, बराबर। इसलिए यहाँ पे आप निकल सकते हैं। तो आप तो भी आपको देखेंगे तो आप जो भी ट्रेड लेते रहे हैं उसमें आपको जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गए जो वीक गया, जो 2 जुलाई का था, उसमें आपने देखा होगा कि जो 9 ट्रेड थे टोटल, उसमें से 4 ट्रेड में लॉस आया है, लेकिन एक ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट आया। इसके हिसाब से यहाँ 42 पॉइंट प्रॉफिट बनता है। आप यहाँ भी देखते हैं 3 में लॉस आया है, 9 में से 3 में लॉस आया, यानी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो उसमें 40 पॉइंट है, लेकिन जो टारगेट 2 के लिए गए उनको 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से होता है, हम आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हम आपको बता रहे हैं। अब हम निफ्टी के लेवल बता देते हैं। ज्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हमारा वीडियो जरूर देखें और लाइक और शेयर भी करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। निफ्टी ओपन हुआ था आज 10,614 का, उसने हाई लगा 10,631 का, उसका लो है 10,562 का, और उसका क्लोजिंग है 10,607 का। और कल के लिए पिवट बनता है निफ्टी का 10,600 का, और टॉपर सेंटर लाइन 10,603 है, और बिलो सेंटर लाइन 10,596 है, बराबर। ये हम आपको मंडे के लिए बता रहे हैं। ये लेवल जो बता रहे हैं हम आपको मंडे के लिए बता रहे हैं, वो आप ध्यान रखें। कल तो सैटरडे तो क्लोज है, तो हम आपको लेवल बता रहे हैं, वो मंडे के लिए बता रहे हैं। और सेकंड सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 10,531 का, और थर्ड सपोर्ट है 10,500 का, और डाउन ट्रेंड है 10,585 का, और प्रीवियस लो है 10,562 का। और फर्स्ट रेसिस्टेंस बनता है 10,638 का, सेकंड रेसिस्टेंस 10,669 का, और थर्ड रेसिस्टेंस 10,706 का है, और ट्रेंड 10,619 का, और प्रीवियस है 10,631 का। और अब हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। तो अभी हमारे सामने बैंक निफ्टी के लेवल हैं, तो हमें देख लेते हैं, 1 मिनट। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,101, और उसने हाई लगा 22,130 का, और उसका लो है 21,768 का, और उसका क्लोजिंग है 21,852 का। और कल के लिए पिवट बनता है, कल के लिए नहीं, सॉरी, मंडे के लिए। हम ये रोजाना कल बोल रहे हैं, इसके कल बोल लेते हैं, लेकिन मंडे के लिए यानी अगली जब भी अब मार्केट ओपन होगा तब उसके लिए पिवट है 21,960 का, और बिलो सेंटर लाइन 21,884, और टॉपर सेंटर लाइन 21,949 की। फर्स्ट सपोर्ट है 21,703 का, और सेकंड सपोर्ट है 21,554 का, और थर्ड सपोर्ट है 21,341 का, और डाउन ट्रेंड 21,810, और प्रीवियस लो है 21,768। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 22,065, और सेकंड रेसिस्टेंस 22,279, और थर्ड रेसिस्टेंस है 22,428,
और अप ट्रेंड है 21,991 और प्रीवियस हाई 22,130। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। तो इसी लेवल के आधार पे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। हमने आपको पहले निफ्टी के लेवल बताया, उसके आधार पे भी आप निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको लेवल अच्छी तरह से वॉच करते करना होगा आपको, या आपको उसका थोड़ा एनालिसिस कर लोगे तो अच्छी बात है कि किस तरह से लेवल के आधार पे ट्रेड करते हैं, यानी रेसिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि रेसिस्टेंस सपोर्ट के आधार पे आपको ट्रेड करने का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद से ट्रेड ले सकते हैं। हम आपको रोजाना एक एग्जांपल तो दे ही रहे हैं टेलीग्राम पे, और हो सके तो आप जो पहले ही ट्रेड में आप प्रॉफिट कर लेते हैं तो आपको दूसरे ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं लगती। जो आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।